जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी और सारी संगत को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आ गए हैं पार्ट 51 पर और इसमें जो मैं सत्संग लेने जा रही हूँ ये एस.के. बहल हैं दिल्ली से और इनका टाइटल है स्वप्न में शल्य क्रिया हृदय रोग लुप्त। तो आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा और गुरु जी का एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का शुक्राना करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो संगत जी, स्टार्ट करते हैं हम। स्वप्न में शल्य क्रिया हृदय रोग लुप्त। 1997-98 में मुझे परिवार सहित गुरु जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह मेरे एक मित्र के कहने पर संभव हुआ जो गुरु जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात अत्यंत प्रभावित हुए थे। इस अवधि में मेरी पत्नी नीता हृदय रोग से पीड़ित रही थी। मैं उसे पारिवारिक चिकित्सक के पास ले जा चुका था। उन्होंने ईसीजी और टीएमटी के साथ कुछ अन्य परीक्षण भी कराने को कहा था। ईसीजी के परिणाम सही नहीं थे। टीएमटी में एक गतिशील पट्टे पर उसे चलना था, किंतु वह उस पर 1 मिनट भी नहीं चल पाई थी। उसका रक्तचाप 200 से ऊपर पहुंच गया था और चिकित्सक ने परीक्षण रोक दिया था। पारिवारिक चिकित्सक को बताने पर उन्होंने स्ट्रेस थैलियम परीक्षण कराने को कहा। मैंने सीताराम भारतीय चिकित्सालय में परीक्षण के लिए नियुक्ति ले ली थी। स्ट्रेस थैलियम परीक्षण से पूर्व हम गुरु जी से मिले और उनको पत्नी के स्वास्थ्य से अवगत किया। गुरु जी ने बड़े ध्यान से पूरा वृतांत सुना और मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे बड़ी जोर से झटका। यह करने के पश्चात उन्होंने उसे 3 दिन तक निरंतर वक्ष के बाएं भाग में 14 पान के पत्ते लगाने का परामर्श दिया। मेरी पत्नी को लगा जैसे उसका हाथ अपने जोड़ से निकल आया है, परंतु उसी दिन वह तीव्र पीड़ा जो उसे सदा लगी रहती थी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए ही कम होती लगने लगी। मेरी पत्नी ने गुरुजी के परामर्श के अनुसार पान के पत्ते लगाए। उसी रात्रि को उसे स्वप्न आया कि गुरुजी ने उसके हृदय की शल्य क्रिया करके उसका उपचार कर दिया है। उसने बताया कि उस अवधि में उसे बहुत पसीना आया था और उसके बाद वह जग गई थी। यह एक अद्भुत अनुभव था। उस शाम को गुरुजी से मिलने पर उन्होंने स्वप्न की ओर संकेत करते हुए कहा, कल्याण हो गया। परंतु हमने गुरुजी को थैलियम परीक्षण के बारे में नहीं बताया था, जिसके लिए सीताराम भारतीय चिकित्सालय से समय भी ले लिया गया था। जब मेरी पत्नी परीक्षण के लिए गई तो सबसे पहले ईसीजी लिया गया जो संतोषजनक था। उसके बाद उसने टीएमटी परीक्षण किया। चिकित्सक आश्चर्यचकित थे कि 9 मिनट तक पट्टे पर चलने के पश्चात भी उसका रक्तचाप सामान्य रहा। उत्सुकतावश उन्होंने मेरे से उसके लक्षणों के बारे में पूछा। जब मैंने उनको बताया कि हृदय की समस्या के कारण निरंतर पीड़ा रहती है तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को विस्मित होकर देखा। उसके बाद हम घर वापस आ गए। तीसरे दिन जब हमें उसके परिणाम मिले तो वे सामान्य सीमाओं में थे और कोई अवरोध नहीं था। उसी समय मुझे गुरुजी से फोन आया कि परिणाम सही है और क्या अब हम संतुष्ट थे। हम बहुत लज्जित हुए। उस समय से मेरी पत्नी को हृदय की कोई समस्या नहीं हुई है। इसी प्रकार के अनेक संस्मरण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि गुरुजी महाराज अद्भुत शक्तियों सहित ईश्वर के अवतार हैं। उनमें अपने अनुयायियों के लिए अपार प्रेम और दया है, जिनकी मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति होती है। गुरुजी की शरण प्राप्त कर और प्रतिदिन उनकी कृपा के पात्र बनकर हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। एस.के. बहल दिल्ली से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार आप भी मंत्र जाप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नेक्स्ट सत्संग हम इसमें कंटिन्यू कर लेते हैं एक और, जो कि है सचिन पाहवा दिल्ली से। इनका टाइटल है विश्वास का घर। नए भक्त नए तैराक की भांति हो सकते हैं। इससे पहले कि वह स्वयं प्रयास करें, वह किसी और को समुद्र पार करते हुए देखना चाहते हैं।
इसके विपरीत गुरुजी भक्तों के लेकिन, किंतु, परंतु करते हुए भी उनमें आस्था और विश्वास की जागृति करने में सहायता करते हैं। श्री सचिन पहावा के मन में गुरुजी के सत्संग सुनने के पश्चात भी संशय बना हुआ था। उन्होंने गुरुजी की परीक्षा के लिए अपना नियम बनाया। वे दिल्ली के सैनिक फॉर्म क्षेत्र में अपना घर बनाना चाह रहे थे। वहां पर वर्षों से सब निर्माण कार्य बंद थे और मुख्य प्रवेश द्वार पर पुलिस का पहरा रहता था। जब वह यह सब करना चाह रहे थे, उनके पास आवश्यक धनराशि भी नहीं थी। अपार बाधाओं के होते हुए उनके घर का निर्माण पूरा हो गया। कर्जदार, जो अब तक धन के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, ने उनके घर पर आकर उनको पैसा लौटाया। थोड़े ही समय में सचिन गुरुजी के चरणों में थे। सचिन की सगाई हुए 2 वर्ष हो चले थे। विवाह किसी न किसी कारण से स्थगित हो रहा था। धन का अभाव या पारिवारिक परिस्थितियां आदि आदि। उन्होंने गुरुजी से विनती करी। 2 माह में ही विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। सचिन की कामनाएं गुरुजी से एक शब्द कहे बिना ही पूर्ण हो गई। यही उनकी मेहर, उनकी कृपा है। सचिन पहावा, दिल्ली से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप भी बोलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक ये थोड़ा सा सत्संग हम ले रहे हैं नोएडा से सतीश कुमार लांबा जी का, और इनका टाइटल है अपने हाथों से गुरुजी करते हैं स्वच्छ। जय गुरुजी। श्री गुरुजी महाराज भगवान के अवतार हैं। राम और कृष्ण के समान उन्होंने भी इस पृथ्वी पर लोगों को उनके कष्टों से मुक्त करने के लिए जन्म लिया है। वे हार्दिक कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। 1 रुपया भी व्यय किए बिना लाखों लाभान्वित हुए हैं। जहां पर चिकित्सक द्वारा लाखों, पंडित और तांत्रिक द्वारा सहस्त्रों व्यय करवा देने के पश्चात भी सफलता संदेहास्पद रहती है, वहां गुरुजी को केवल आस्था, विश्वास और समर्पण चाहिए। दर्शन कीजिए और उनके आशीष पाइए। गुरुजी की दया के बिना परम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरुजी ने हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया है। मेरा पूरा परिवार अब हर समस्या के लिए गुरुजी से प्रार्थना करता है। गुरुजी महाराज की कृपा से हमारी समस्याएं जो अत्यंत जटिल थी, बुरे स्वप्न समान समाप्त हो गई हैं। हमें सदा गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। वे सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। अपने एक मित्र के माध्यम से हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में गुरुजी के पास 1995 में पहुंचे। उनके इस दर्शन के पश्चात मेरे स्थानांतरण और व्यवसाय जनित परिस्थितियों के कारण उनके पास नहीं जा सके। उस भयंकर भूल को हम उस समय समझ नहीं पाए। कुछ वर्षों के पश्चात हमें बहुत दुख सहने पड़े। 2003 में हमारी बेटी को कुछ अवांछित तत्व घर से बहला फुसला कर ले गए। कुछ माह तक उसका अता पता नहीं चला। अंत में जब उसका पता चला तो वह उनको छोड़कर घर आने को तत्पर नहीं हुई। हम कई पंडितों और तांत्रिकों के पास गए, पूजाएं करी और मंदिरों में गए, परंतु सब व्यर्थ रहा। 2005 के आरंभ में हमने एक पड़ोसी से गुरुजी के बारे में पुनः सुना। हमें तुरंत याद आया कि उन्होंने पिछली बार हमारी कितनी सहायता करी थी और हम भागे हुए उनके चरणों में पहुंचे। अब हमें प्रतीत होता है कि गुरुजी ने स्वयं हमें बुलाया था। उन्होंने आश्वस्त किया कि बेटी उन लोगों को छोड़कर सदा के लिए घर वापस आ जाएगी। उनका आशीर्वाद मिलने के बाद वह घर वापस आ गई और गुरुजी की अनुयायी भी बन गई है। उसे वापस लाने के लिए हमें केवल गुरुजी का आश्रय लेना पड़ा। अन्य स्थानों पर हमने बहुत धन और समय व्यय किया था, किंतु यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। गुरुजी महाराज अत्यंत दयालु हैं और हम सब भक्तों की समस्याएं जानते हैं। मेरी पत्नी मेरुदंड की अंतिम अस्थि की वेदना और बवासीर से 12 वर्ष से पीड़ित थी। पीड़ा इतनी अधिक थी कि वह सख्त भूमि पर 10 मिनट से अधिक बैठ नहीं पाती थी। वह तीव्र औषधियां नियमित ले रही थी और चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया परामर्श दिया था। हम इसके लिए तैयार भी हो गए थे। जब हमने गुरुजी के पास जाना आरंभ किया तो मेरी पत्नी को चिंता थी कि वह इतने लंबे समय तक कैसे बैठ पाएगी। कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी का उपचार हो गया और वह सब पीड़ाएं भूल गई। उसके पश्चात उसे यह समस्या कभी नहीं हुई। उसने गुरुजी को इनके बारे में बताया भी नहीं था, पर उन्हें इसका ज्ञान था। केवल उनका प्रसाद, लंगर और उनकी कृपा से यह संभव हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पक्षाघात पीड़ित मित्र ने गोल्फ खेला। मेरे एक मित्र जो हमारे घर से कोई 1 फलांग दूर रहते हैं को भी गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई है। अजीत सिंह अब उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी, आगरा से हमारे पड़ोसी थे। वहां मैं 3 वर्ष तक कार्यरत रहा था। सौभाग्यवश
हम फिर मेरठ और मुरादाबाद में भी साथ रहे। इस अवधि में हमारी पारिवारिक मित्रता हो गई थी। आगरा में हमें पता चला कि श्रीमती अजीत सिंह 1972-73 से हृदय रोग से पीड़ित रही हैं। शनय शनय उनके हृदय की धमनियां सिकुड़ रही हैं। 2004 तक उनकी 2 धमनियां पूर्ण रूप से और एक अन्य 30-40% बंद हो चुकी थी। उन्हें अपने घर के द्वार तक आने में भी कठिनाई होती थी। हृदय रोग चिकित्सक ने बाईपास कराने की सलाह दी थी। उनको चेतावनी भी दी गई थी कि यदि इसमें देरी करी तो स्थिति प्राणघातक हो सकती थी। 2 माह के बाद की तिथि भी निश्चित कर दी गई थी। कुछ माह पूर्व अजीत सिंह को पक्षाघात का एक गंभीर आघात हुआ था, किंतु सौभाग्यवश वह उस रोग से मुक्त हो गए थे। परंतु अब वह दोनों चिंतित थे। संयोग से हमने उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात कही। शुरू में उनके पास आने के लिए वह अनिच्छुक थे, किंतु हमारे आग्रह करने पर वह सहमत हो गए। गुरुजी ने उन्हें ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। श्रीमती अजीत सिंह ने गुरुजी के निर्देशानुसार उसका जल पीना आरंभ किया। उनके शल्य क्रिया की तिथि निकट आ रही थी। चिकित्सक ने उन्हें 2 दिन पूर्व परीक्षणों को पूरा करने के लिए आने को कहा। चिकित्सक ने उनको संबंधित आपदाओं से भी आगाह करा दिया। जब मेरी पत्नी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। श्रीमती अजीत सिंह ने कहा कि यदि चिकित्सालय में सब कुछ सही हो गया तभी वह गुरुजी के पास जाएगी। उनके पति यह सुनकर इतने चिंतित हुए कि वह चिकित्सालय नहीं गए और उन्होंने अपने बड़े पुत्र को उनके साथ भेज दिया। उनके जाने के पश्चात अजीत सिंह ने गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना करी। चिकित्सालय में श्रीमती अजीत सिंह के परीक्षण पूरे हुए। जैसे ही परिणाम आए, वही चिकित्सक जो पिछले कुछ वर्षों से उनका उपचार कर रहे थे अचंभित रह गए। परिणामों के अनुसार 2 धमनियां बिल्कुल साफ थी और तीसरी में केवल 40% अवरोध था। चिकित्सकों ने कहा कि केवल चमत्कार से ही ऐसा संभव है। उनके पति को विश्वास है कि यह गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हुआ है। अब अजीत सिंह, जिन्होंने पक्षाघात के कारण गोल्फ खेलना छोड़ दिया था, को नोएडा के गोल्फ कोर्स में देखा जा सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्षण में कृपा। ऐसा नहीं है कि गुरुजी की कृपा के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। गुरु कृपा तुरंत विदित होती है। 2006 के आरंभ में स्पॉन्डिलोसिस के कारण मेरी गर्दन में वेदना हो रही थी। पीड़ा बाईं बाह में फैलकर उसको सुन कर रही थी। तीव्र शूल के कारण मैं उसे हिला नहीं पा रहा था। मुझे ये रोग पिछले 8 वर्षों से था। इस दर्द को सहते हुए 4 दिन हो गए थे। अचानक मेरी बेटी की सास ने मेरी पत्नी को गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा। मैंने अपने आप को धिक्कारा। कैसे मैं इन 3 दिनों की वेदना में गुरुजी को भूल गया। मैंने गुरुजी के चित्र के सम्मुख खड़े होकर उनसे विनती करी। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या में लग गया। एक दिन के पश्चात जब मेरी पत्नी ने मेरे दर्द के बारे में पूछा, तब मुझे याद आया कि उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। पिछले 30 घंटों में मुझे कोई दर्द नहीं हुआ था। मैंने तुरंत गुरुजी को उस वेदना को समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से मैं उस रोग को भी भूल गया हूँ। क्षणिक मुक्ति का एक और प्रसंग मार्च 2006 में हुआ। मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ घर पर था और हम कुछ अल्पाहार कर रहे थे। अकस्मात मेरे वायु मार्ग में कुछ भोजन चला गया और मुझे श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। मेरी आंखों से जल प्रवाह होने लगा, मेरे गले में अड़चन होने लगी और मेरी सांस मानो रुकने लगी। गला साफ करने के लिए मैंने पानी, डबल रोटी और केला खाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में आ गया। 15 मिनट बीत गए पर चैन नहीं आया। उसी समय मैं गुरुजी के चित्र के सामने से निकला। मैं बिना कुछ कहे या सोचे नतमस्तक होकर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। मैंने ऐसा क्या ही था कि डकार आई और मेरा वायु मार्ग खुल गया। मुझे गुरुजी पर विश्वास हो गया। वह महान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। परिवार की दुर्घटना में रक्षा। मई 2006 में एक दिन मुझे फोन आया कि मेरे परिवार की कार दुर्घटना हो गई है। मैं तुरंत दुर्घटना स्थल के लिए निकल पड़ा तो 5 किलोमीटर दूर था। मुझे अपनी पत्नी का फोन आया था कि पीछे से एक कार ने मारा था। कार की सीटें गिर गई थी और दरवाजे बंद थे। वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस समय रात्रि के 9:15 हो रहे थे। मेरी पत्नी और तीनों बेटियां दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में खरीदारी करने के पश्चात नोएडा घर वापस आ रहे थे। जसोला गांव के समीप लाल बत्ती थी और वह सब एक ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। अचानक उनकी कार को पीछे वाली कार ने टक्कर मारी। क्योंकि
उसको पीछे सामान से लदे आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। धक्के से कार कुछ आगे चली गई थी। मेरी विवाहित और छोटी बेटियां जो पिछली सीटों पर बैठी थी के सिर और पीठ पर चोटें आई थी। मेरी पत्नी के पास गुरुजी का एक चित्र था और उसने गुरुजी का चित्र निकालकर उनसे विनती करी। शीघ्र ही चिकित्सकों ने कहा कि सब सही है और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसे सूजन कम करने के लिए औषधि दी गई। पीछे वाली कार को अधिक क्षति पहुंची थी। उसके कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक का अगला भाग तक क्षतिग्रस्त हो गया था। एक बार फिर गुरु कृपा से मेरा परिवार सुरक्षित था। मैंने अपने परिवार की इतनी भयंकर दुर्घटना में रक्षा करने के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद दिया। गुरुजी सदा निष्कपट और सच्चाई से प्रार्थना करने वालों की सहायता करते हैं। जय गुरुजी। MBA में प्रवेश। लुधियाना में मेरा भतीजा एक MBA संस्था में प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आया था। वह गुरुजी के पास उनके आशीर्वाद के लिए गया और उसने सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करी। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, जा हो जाएगा एडमिशन। परीक्षा के बाद वह आशावादी था। जब संस्था ने परिणाम घोषित किए तो उसका नाम पहली, दूसरी, तीसरी और अंतिम प्रतीक्षा सूची में नहीं था। वह शिवरात्रि से प्रतीक्षा कर रहा था और परिणामों से वह अत्यंत निराश हुआ था, किंतु गुरुजी महाराज ने उसे आशीष दिया था। अतः अंतिम सूची में उसका नाम न होते हुए भी 3 दिन के अंदर उसको प्रवेश सूचना प्राप्त हुई। उसने आनंदित होकर गुरुजी महाराज का धन्यवाद किया। इतने कम समय में वह उनके शब्द और कृपा से अत्यंत प्रभावित हुआ है। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज सतगुरु। गुरुजी महाराज मन को भी शुद्ध करते हैं। उन्होंने दिव्य संत का अवतार लिया क्योंकि मानव समाज को उनकी अति आवश्यकता थी। गुरुजी अपने आप को अपनी पूर्ण महिमा, असीमित शक्ति, ज्ञान और आनंद सहित प्रकट करते हैं। गुरुजी महाराज सतगुरु हैं जो सब मनुष्यों को उनके आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करते हैं। उनके लिए जाति, धर्म, लिंग या नागरिकता का कोई अर्थ नहीं है। अदृश्य शक्ति से पृथ्वी के प्रत्येक कोने से लोग आकर्षित होकर उनके पास चले आते हैं। गुरुजी महाराज निपुण शिक्षक हैं जो उचित समय आने पर भक्तों को उनके सही मार्ग पर बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी ओर खींच ही लेते हैं। उनकी आकर्षण शक्ति का वेग इतना तीव्र होता है कि किसी में इसका प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है। गुरुजी महाराज जगत गुरु हैं। वे प्रत्येक से उसकी चेतना के विकास के स्तर पर ही व्यवहार करते हैं। वह मनुष्य को अध्यात्म के कठिन मार्ग पर अग्रसर करने के लिए अपनी शक्ति से उसके अभिमान को नष्ट कर देते हैं। आत्मा के विकास के लिए वह समस्त मानसिक और शारीरिक बाधाओं को मिटा देते हैं। इसके लिए मनस, सूक्ष्म और विराट स्तर पर उनकी विधि सबके लिए एक समान नहीं होती, अतः उसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। गुरु जी की आंखें प्रेम में लिप्त हैं और उनके हस्त ईश्वर सदृश हैं। परमात्मा स्वयं उनके कंठ से बात करते हैं। गुरु महाराज शांति, सत्य और भ्रात भाव फैलाते हैं। उच्च निम्न जाति, रंग भेद आदि को मिटाकर वह कष्ट पीड़ित समाज पर कृपा वृष्टि कर रहे हैं। सत्य, भाईचारे और समानता के जल से वह भौतिकता के विष में डूबे हुए मनुष्यों के हृदयों में भरी हुई ईर्ष्या और दुष्प्रभाव को अपने हाथों से साफ कर स्वच्छ कर देते हैं। गुरुजी महाराज ईश्वर का प्रतिरूप और उसकी महानता का प्रतीक है। पलक झपकते ही वह स्वर्ग तक पहुंचकर वापस आ सकते हैं। सूर्य और चंद्र, स्वर्ग और नरक, पृथ्वी और आकाश उनके क्रीड़ा स्थल है। सत्य वचन है। संक्षेप में आप ही परमात्मा के अवतार हो। सतीश कुमार लांबा, नोएडा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के लिए मैं यहीं पे इसको समाप्त कर रही हूँ और गुरु जी से ले लेती हूँ आज्ञा। सत्संग तो बहुत सारे हैं और मन करता है मैं इनका पाठ करती ही चली जाऊं, लेकिन अब नेक्स्ट मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक आज्ञा दीजिए गुरु जी। और संगत जी, आपसे फिर से मैं एक बार निवेदन कर लेती हूँ कि अगर आपने गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कित्ता चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे लोगों के साथ ही वीडियो को शेयर करना जो थोड़ी सी भक्ति भावना रखते हो, है ना, ताकि निरादर ना हो। वो गुरुजी का जरूर से सत्संग सुने, है ना, और उनका भी कल्याण हो। अगर आप किसी का कल्याण करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका भी कल्याण होता है ना। तो मिलती हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिएगा और पूरा वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।